कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसी से एक और पॉइंट निकलता है कॉमन वॉल। आजकल सारे सेक्टर्स जो बन रहे हैं, वैसे भी पहले भी कॉमन वॉल का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था। तो कॉमन वॉल या बाद में दो भाइयों में कोई डिवीजन हो गया, कोई 500 गज का प्लॉट है, 250-250 के दो बीच में से एक दीवार खड़ी कर ली, बने बनाए मकान में, आधे में कंस्ट्रक्टेड है आधे में ओपन था, उसमें बीच में दीवार खड़ी हो गई, क्या वो कॉमन वॉल एक वास्तु दोष बनाती है? कभी नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाद में, अगर बाद में डिवीजन हुआ है तो कॉमन वॉल होगी तो वो हो जाएगा, वास्तु दोष बनेगा। या दो घरों में जो आपस में आजकल बिल्डर फ्लोर टाइप होते हैं, बिल्डर्स भी आमतौर पे कॉमन वॉल बनाते हैं, बीच में एक 9 इंच की दीवार होती है, दोनों की बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर उस पर टिका हुआ होता है, कॉलम जो बनते हैं, तो वो नुकसान नहीं करता? अगर वो नुकसान करे तो पूरे संसार में अरबों खरबों के हिसाब से, लाखों करोड़ों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से फ्लैट बने हुए हैं। फ्लैट की तो दीवार हमेशा कॉमन होती है। और बहुत बार 9 इंच की भी नहीं होती, बहुत बार तो 4 इंच की होती है। तो वो तो सब बर्बाद हो गए। जितने भी सेक्टर हैं हुडा के या पुडा के, जितने भी अथॉरिटीज हैं या साउथ इंडिया के जितने अथॉरिटी हैं, हर अथॉरिटी का एक रोल होता है कि हमेशा जो वॉल होती है कॉमन होती है। और मैंने कहा कि हम अपने ऑरा को लेकर चलते हैं। मेरे घर का जो वास्तु है वो मेरे साथ चलेगा। दूसरे के लिए अगर मान लिया इससे अगर वास्तु से अलग करना होता तो भाई ऐसा करो, फिर तो 6 दीवारें खड़ी कर लो ना, फिर तो यहाँ एक के बाद एक 6 दीवारें खड़ी करो, किसी का भी कुछ नहीं। पर ये सब की सब चीजें जो ना, एक ऐसा है, कोशिश करी है इन लोगों ने। वो जो पूछ वाला है ना, वो भी इसका एक इसी का पार्ट है। और भी एक दो बड़े 30 मार्क का बनते हैं, कल परसों के लड़के, उन्हें पता नहीं वास्तु क्या होता है। उनका देखो एक ही प्रिंसिपल है कि हमें 100% घरों को नेगेटिव